सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे जो बड़े लेवल के रैप सॉन्ग्स होते हैं उनको शूट किया जाता है, कैसी उनकी लोकेशंस होती है और क्या क्या बिहाइंड द सीन्स होता है। और आज हम एग्जांपल के लिए लेके चलेंगे कैसे डिवाइन और इक्का का लेटेस्ट जो रैप सॉन्ग आया है लेवल अप, उसको लेके हम चलेंगे कि कैसे वो सॉन्ग शूट किया गया है कुछ बिहाइंड द सीन्स के साथ इस वीडियो में। तो मैंने इसके ऊपर पहले भी कुछ वीडियोस बना रखे हैं जिन पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था म्यूज़िक लेबल्स को लेके। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इस चीज़ के सवाल आते हैं कि इस तरीके के रैप सॉन्ग बनाने पे कितना खर्चा आता है या फिर कैसे हम इस लेवल की वीडियोस बना सकते हैं, इस क्वालिटी की वीडियोस हम बना सकते हैं। तो आज हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या बिहाइंड द सीन का प्रोसेस रहता है जिसमें हम अच्छे से इस लेवल की क्वालिटी की वीडियोस हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। अगर आप किसी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं या फिर बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप लोकेशन आपको सेट करनी पड़ेगी, बुक करनी पड़ेगी या फिर लॉकडाउन करनी पड़ेगी परमिशन लेके। वहीं पे अगर आप कोई छोटे बजट का काम कर रहे हैं तो आप वो सिंपल कैमरा गिम्बल पे लगा के इधर उधर भाग के मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्रू बहुत बड़ा है या फिर आप किसी म्यूज़िक लेबल के साथ है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम कर रहे हैं तो आप ऐसे सड़कों पे कैमरा लेकर नहीं भाग सकते। अब जैसे डिवाइन भाई की वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी जगह को लॉकडाउन किया गया है, जहाँ पे सिर्फ शूट करने वाला क्रू है और जो बैक स्टेज डांसर्स होंगे या फिर जो मेन सेलिब्रिटीज़ हैं वो सेट पे हैं। बाकी कोई भी एक्स्ट्रा ऑडियंस नहीं है जो देखने के लिए वहाँ जा सके। इससे दो चीज़ें होती है बेसिकली। एक तो ये कि आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बचता है कि लोग बार बार आके आपको तंग नहीं कर रहे। दूसरा ये कि अगर सेट पे कुछ इंजरीज हो जाती है किसी को तो उसमें किसी ऑडियंस का नुकसान ना हो, जिसकी वजह से जो लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो लीगल केसेस वगैरह होते हैं वो नहीं हो पाते। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी बड़े लेवल पे या फिर बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आपको जगह की परमिशन या फिर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप सड़कों पे कैमरा लेके वीडियोस बना सकते हैं। सेकंड चीज़ है कैमरा जो डिवाइन भाई की वीडियोस पे शूट किया गया है वो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कैमरा इज़ नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब कि आप कैमरा सस्ता भी होगा अगर आपका तो भी आप बहुत अच्छे लेवल की क्वालिटी की वीडियोस बना सकते हैं। बस आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि कैसे आप शूट कर सकते हैं। अदरवाइज कैमरा इज़ नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, समझ रहे हो। उसके बाद तीसरी बात अगर हम करें, ये जो आप पर्दे देख रहे हैं वाइट कलर के, ये कोई डिफ्यूज़र या फिर रिफ्लेक्टर वाला काम नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी लाइट को ये डिफ्यूज़ कर रहे हैं, मतलब लाइट को डिफ्यूज़ करेंगे, लेकिन ये जो यूज़ किए गए हैं ये यूज़ किए गए हैं मून लाइट इफेक्ट बनाने के लिए। अगर आप देखें कि शूट जो है रात के समय का चल रहा है तो रात के समय जो चांद की लाइट होती है वो लाइट का इफेक्ट हमें देना हो तो कैसे दे सकते हैं। हम जो अपनी आंखों से चांद की रोशनी महसूस करते हैं वो रोशनी कैमरा कभी भी महसूस नहीं कर सकता या फिर वो कैमरा प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसी ही आर्टिफिशियल लाइट बनाई जाती है जिसको हम मून लाइट इफेक्ट कहते हैं। अब ये जो चार पर्दे हैं बेसिकली इनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई है जिनको ये डिफ्यूज़ करेंगे। अब इतनी बड़ी लाइट को ऊपर लेके कैसे जाए, क्योंकि चांद तो होता है ऊपर से हमें चांद की लाइट की अगर नकल करनी है तो ये जो आप क्रेन देख रहे हैं साथ में, क्रेन की मदद से इन लाइटों को ऊपर सेट किया जाता है। अब इस लाइट को ऊपर सेट करके ये जो वाइट पर्दे हैं इनकी वजह से डिफ्यूज़ हो रही है। तो जो लाइट आपके ऊपर पड़ती है या फिर जो आपके रैपर है, सिंगर है, मॉडल है, उनके ऊपर जब पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि नेचुरल लाइट आ रही है चांद की, क्योंकि रात के समय का शूट बहुत ही अमेजिंग लगता है। मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल भी होता है कि रात के समय शूट कैसे करें, और अगर नाइट टाइम में हम कैसे बजट में शूट कर सकते हैं वो आप जानना चाहते हो तो उसके ऊपर हम अलग से ट्यूटोरियल बना सकते हैं, आप बस कमेंट बॉक्स में बता दो। अब इसी चीज़ को अगर आप देखें तो ये फायर ब्रिगेड जो है आग बुझाने के लिए नहीं बुला रखी सेट पे। यहाँ पे फायर ब्रिगेड को पानी का जो छिड़काव किया जा रहा है सड़क पे, ये डायरेक्ट किया जा रहा है जो मून लाइट हमने बनाई है उसके नीचे, ताकि जो रिफ्लेक्शन पड़े मून लाइट की पानी के ऊपर सड़क पे और वो ही रिफ्लेक्शन फिर रिफ्लेक्ट करके हमारे जो रैपर हैं, डांसर हैं, मॉडल्स हैं उनके ऊपर जब पड़ेगी तो वो इफ़ेक्ट बहुत ही चार चांद देखने को लगता है। अब ये इफ़ेक्ट आप हल्के में भी बना सकते हैं, अगर आप बजट में हैं तो रिफ्लेक्टर वगैरह लेके आप कर सकते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा क्रू आपका हो तो आप रिफ्लेक्टर लेके इधर उधर नहीं घूम सकते, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी लोकेशन आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पानी का छिड़काव किया जाता है जिसकी वजह से पानी पे जो रिफ्लेक्शन पड़ती है वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा।
अगर आप चौथे पॉइंट में नोटिस करें तो पूरी वीडियो में कहीं पे भी कोई भी आदमी कैमरा लेके इधर उधर नहीं भाग रहा, क्योंकि इतने हैवी कैमरास के साथ या फिर इतने बड़े लेवल पे जब काम किया जाता है तो गिम्बल यहाँ पे कामयाब नहीं है, क्योंकि जो गिम्बल की स्मूथनेस है वो इतनी ज़्यादा इस लेवल पे नहीं आ सकती किसी भी मतलब कैमरा के साथ। जब इतना भारी कैमरा हो तो वो गिम्बल पे बैलेंस ठीक से नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हाई लेवल बजट पे यूज़ होती हैं क्रेन्स। अगर आप देखेंगे तो एक एक शॉट जो है वो क्रेन की मदद से यूज़ किया गया है, सेट किया गया है और फिर एग्जीक्यूट किया गया है। क्रेन पे कैमरा सेट किया जाता है, एक एक शॉट की डायरेक्शन, चाहे वो शॉट 2 सेकंड का भी हो तो उसको हम शूट करते हैं क्रेन से, ताकि जो स्मूथनेस है वो नेक्स्ट लेवल पे रहे। और इसके साथ बात करें शूट की, तो ये इस तरीके के शूट जो है कम से कम आपको 2 से 3 दिन में लगते हैं पूरे करने में। आप चाहे तो एक दिन में भी वो कम बजट वाले शूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ऐसी वीडियोस बनवाई हैं या फिर बनाई हैं तो आपको भी पता है कि एक दिन के अंदर इस तरीके के शूट पूरे करना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप खींच सकते हैं, शूट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ काम ख़त्म करने वाली होती है। अगर आपको कुछ नेक्स्ट लेवल काम करना है या फिर आपको थोड़ी सी हाई लेवल की वीडियो बनानी है तो आपको तसल्ली बख्श काम करना पड़ता है। और साथ ही साथ जब आपका इतना बड़ा क्रू हो कि जिसमें 100-150 लोग बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे हैं, तो एक एक शॉट को सेट करने में भी उतना ही टाइम लगता है और उतनी ही प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी नेक्स्ट टाइम आप अपनी वीडियो शूट करवाएं या फिर आप वीडियो शूट करें तो आप ध्यान रखिए कि कम से कम लोग आपके सेट पे हों, आपके यार दोस्त वगैरह कम से कम हो, ताकि आपका बातों में टाइम कम वेस्ट हो और आपका शूट जो है काफ़ी अच्छा हो सके। देखो आज की वीडियो में जो क्लिप्स आपको दिखाई गई है बिहाइंड द सॉन्ग्स की, वो मैंने शूट नहीं करी, सॉन्ग मैंने शूट नहीं करा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि कैसे बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है, कैसे रैप सॉन्ग्स बनाए जाते हैं। अगर आपका बजट उस लेवल पे नहीं है तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक टाइम था जब डिवाइन भाई भी सड़कों पे खड़े होकर मेरे गली में शूट किया था, जिन्होंने एक कैमरा से, गिम्बल भी नहीं था ठीक से, उन्होंने मोबाइल से शूट किया था। तो उस तरीके का, उस लेवल से लेके आज उनकी जो मेहनत है वो यहाँ पे वो पहुँचे हैं। तो अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि यार मेरे पास बजट नहीं है, तो अच्छी क्वालिटी का कैमरा होना आपको अच्छा रैपर नहीं बना सकता। आप मेरी बात समझ रहे हो या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी भावनाओं को आप समझो कि आपका जो रैप का जो करियर है वो, या फिर आपका जो म्यूज़िक का करियर है वो आपकी वीडियो पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप भी इस तरीके की वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप अपने करियर में सबसे पहले फोकस कीजिए अपनी म्यूज़िक पे, अपनी ऑडियो पे। और जब आपकी ऑडियोज धीरे धीरे अच्छी होने लग जाएंगी उसके बाद आप म्यूज़िक लेबल्स की तरफ जाइए या फिर अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने की ट्राई कीजिए। मेरा काम यहाँ पे आप लोगों को समझाना है, आपको दिखाना है कि कैसे कैसे बड़े लेवल पे काम हो सकता है। मैं भी पर्सनली जब म्यूज़िक वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ तो मैं अपने क्लाइंट्स को यही कहता हूँ कि ताकि आपका पैसा बचे, आपका टाइम बचे। और पर्सनली अगर मुझे मतलब कि पैसा लूटने में कोई इंटरेस्ट है नहीं आप लोगों का। कई लोग होते हैं जो 30,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं और काम वो उस लेवल का नहीं करते। तो आप सावधान रहे, सतर्क रहे। ये जो क्लिप्स आपने देखी हैं ये मैंने शूट नहीं करी थी, ये शूट करी है अपार एंड लक्ष्य भाई के चैनल पे है, यूट्यूब पे उनका पूरा व्लॉग है बिहाइंड द सीन्स का, आप वो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये मकसद था दिखाने का ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फ्यूचर में इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।